देखा ही नहीं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले तो एक सूट दिखाई दे रहा है जो कि मेरा ये कोलैबोरेशन का सूट है जिसका दुपट्टा भी मैंने लिया हुआ है। तो ये सूट जो है ये और रियली मतलब बेडशीट का प्रिंट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं कोलैबोरेशन कर दूंगी क्योंकि ये है रेडियो और ये रेडियो में इतने मतलब कितने साल से 8 सालों से मैं लेना चाह रही थी। ऐसा नहीं कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है बट मैं कभी ले ही नहीं पा रही थी। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो वो बोल रही है कॉल पे, जिसे मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे को गिफ्ट आ रहा है। उन्होंने बोला कि जो कोलैबोरेशन की कुर्ती है वो मैंने बस पे रखवा दिया है, वो ले लीजिएगा। जैसे बस वाले भैया ने कॉल किया कि बाहर आ जाइए, मैं गई लेके। मैंने बोला अरे ये क्या है, फिर मैंने वो पढ़ा, फिर मैंने देखा तो मैंने अरे वाह सो ब्यूटीफुल। मतलब ये कि मेरी माँ बनी इसलिए मैं इसको स्पेशल मानती हूँ। मेरे पापा पहली बार पापा बने और मैं बहुत स्पेशल हूँ। भले ही आज मेरी कोई कदर नहीं है या फिर जो कुछ भी हो, बट जब मैं अपने मायके की में इकलौती, मेरे बड़े पापा के बच्चे नहीं हैं, मतलब अभी भी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। तो मेरे पापा की शादी हुई, उसके बाद मेरा जन्म हुआ, तो मैं अपने तिवारी ख़ानदान की पहली बेटी हूँ। मतलब बच्चा हूँ, मतलब लड़का या फिर लड़की कहिए, तो मैं पहली हूँ जिन्होंने सबको सुख दिया। मम्मी पापा, पिताजी, बड़ी मम्मी, दादा, मतलब आजी बाबा, सबको वो जो है सुख दिया। मैं अपने बुआ लोगों की बहुत दुलारी रही हूँ, बहुत दुलारी रही हूँ। मतलब अभी भी हूँ लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम तक बचपन में मेरे बुआ लोग मेरे लिए स्वेटर बिन के लाया करती थी, ड्रेस दिलाती थी अच्छे अच्छे। मतलब मैं बहुत दुलारों में पली बढ़ी हूँ। और मेरा बर्थडे की मैं बात करती हूँ तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ। मेरा जब बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हुआ था, नहीं होता, मतलब नहीं अभी करने का रीज़न मैं बता रही हूँ। जब मेरा 6 सालों तक मेरी मम्मी रही और 6 साल मेरे घर में बर्थडे के दिन पूरा 2 दिन पहले हलवाई लग जाते थे, गुलाब जामुन बनते थे, पूरे गांव में निमंत्रण होता था। ये 1 साल नहीं हुआ है, ये हर साल होता था। और गोलू का बर्थडे नहीं मनता था। 10 सितंबर को गोलू का बर्थडे है, तो क्या होता था कि केक, मेरे ही केक पे गोलू भी केक काट लेती थी। और पता है आप सबको, बक्सर से केक आता था। मतलब सोचिए, बक्सर हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक नहीं है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर होगा, वहाँ से केक आता था। क्योंकि नहीं मिलता था, या तो गाजीपुर से मिलता था, बक्सर थोड़ा सा ज़्यादा पास में है, तो वहाँ से मेरे लिए केक ऑर्डर किया जाता था। एगलेस केक उस टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि केक का मतलब लोग एग ही समझते थे, तो वो बनवा के स्पेशली आता था मेरे लिए। और मतलब इतना, मतलब पूरे मोहल्ले के बच्चे आते थे। मतलब उस टाइम पे ना ऐसे बर्थडे किसी का नहीं मनता था। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, शो ऑफ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अरे यार ये तो मेरा केक देख रही है या देख रहे हैं, ऐसे हैं सच में। क्योंकि वो भी बच्चे ही हैं और वो आज मतलब शो ऑफ करते रहते हैं। वो लोग आज बड़े बन चुके हैं और क्योंकि मैं वो चीज़ें करती नहीं हूँ, तो वो लोग मतलब लगता है कि उन लोगों को अरे यार मैंने तो ये पोस्ट हासिल कर ली, मैं तो ये, मेरी शादी ऐसे घर में हो गई। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे एटीट्यूड है लोगों के पास, उनकी एटीट्यूड उन्हीं के मुबारक। बहुत क्लोज लोग हैं जो मतलब कि बर्थडे का मतलब ही शांति का बर्थडे होता था। मतलब पूरे मोहल्ले में होता था कि शांति का बर्थडे, वैसा बर्थडे किसी का नहीं बनता था। तो मेरा मन ना वहीं पे अटका रह गया, मतलब उन्हीं सब चीज़ों में। मुझे लगता है कि वो माँ थी तो वो सब था, अब नहीं है तो फिर वो चीज़ें मुझे करने का मन नहीं करता है। अब ये मेरा खुद का पर्सनल रीज़न है। मैं समझूंगी कि आप लोग मेरे बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए ना मैंने, या फिर मैं शादी करके आती और मेरा बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट होता बहुत धूमधाम से, तो मेरे ससुर जी और सासू माँ भी नहीं है इस दुनिया में, तो वो जो एक होता है ना कि वो एक्साइटमेंट जो होती है। जैसे गोलू का बर्थडे है, अब गोलू के बर्थडे के लिए गोलू खुद इतनी एक्साइटेड रहती है और उसके साथ साथ में हम इतने एक्साइटेड होते हैं। तो एक्साइटेड होते हैं तो मतलब इतनी सारी तैयारियां चल रही होती है, कुछ ना कुछ एक तैयारी तो फाइनल हो ही जाती है। वैसे अरम्या का बर्थडे है तो अरम्या के बर्थडे के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड। पिछली साल हमने 5 केक कटवाए थे, आपने देखे होंगे। तो उससे पहले साल मैंने 3 केजी का, बहुत 3.5 केजी का आई थिंक, उतना बड़ा, मतलब बहुत, या 4 केजी का बहुत बड़ा सा केक। तो एक प्लानिंग चलती है, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं या फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि अरे फलानी का बर्थडे आ रहा है तो चलो हम ये करेंगे। या जैसे एज ए मतलब मैं
औरत बोलूँ तो एक्सपेक्टेशन होती है हमें अपने फैमिली वालों से कि अच्छा चलो हमारा बर्थडे है तो ये चीज़ होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी, फलाना ढिमकाना। तो वो चीज़ कभी हुई नहीं, तो वो एक्साइटमेंट ना मेरी दबी की दबी ही रह गई। अब ऐसी नहीं मैं पैरों पे खड़ी हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ, बनारस चली जा सकती हूँ, मैं जाती भी हूँ, मैं जाके वहाँ पे 1000 रुपये खर्च करके अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकती हूँ। बट जो चीज़ें हम अपनी फैमिली में इंजॉय कर पाते हैं ना, तो बस ये सारी रीज़न है। तो मैं रम्या के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं क्या ही अपनी बेटी के लिए उस दिन कर दूँ। और एक और बात बताओ, मैंने उसके लिए ड्रेस भी अभी से ले रखी है। और तो सोच सकते हैं आप सब कि मैं कितनी एक्साइटेड रहती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो एक फैमिली का एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रियंका का भी बर्थडे बहुत ऐसे ही मन जाता है, कोई बहुत खास नहीं करते हैं। बट हम गोलू के बर्थडे में, क्योंकि गोलू ने 6 साल तक में, मतलब गोलू 4 साल, मैं 4 सालों तक अपने बचपने में मेरे ही केक पे केक काटी है, तो उसको मैं बहुत ही स्पेशल फील करवाना चाहती हूँ। हाँ, प्रियंका का भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बट कुछ ना कुछ वो थोड़ी सी चूज़ी है बहुत ज़्यादा। गोलू को तो कहीं भी ले जाके ना केक कटवा दीजिए, बस धूम धड़ाका करवा दीजिए। वो चूज़ी नहीं है। गोलू को कुछ भी पहना दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उसको बस देते रहिए, तो वो ऐसी है। तो ऐसे हम लोग। आई होप कि ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी और सिंपल सी रोटी बनाऊंगी, तो उसका ब्लॉग मैं क्या ही शेयर करूँ आप सबके साथ। उसकी रेसिपी भी कुछ नहीं होती, तोरी छीलो, जीरा डालो, बस वही वाली सिंपल सी सब्ज़ी। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आप सबसे कल की वीडियो में। और जो सिस्टर लोगों ने मेरे ब्लॉग रिकॉर्ड किए हैं वो मैं इसी ब्लॉग में इंक्लूड कर दूँगी। आगे आप लोग देख लीजिएगा कि उन लोगों ने कैसे जाके ये सारी शॉपिंग करी। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरे पापा खड़े हुए हैं दरवाजे के पास कि कब हम आई तब करके चाय बनाई ना जी। हाँ, हम जानते नहीं कि अब चाय खाती खड़ा बनी। तो चलिए इनको हम बना के देते हैं चाय। और ऐसे रहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। लाइफ में जब आपके पास बहुत कुछ नहीं होता है ना, तो आपके पास कुछ तो होता है जिससे कि आप अपने लाइफ में एक रीज़न होता है जिससे आपके दुखी होने के 1000 रीज़न हो सकते हैं, बट आपको खुश रहने के एक रीज़न ही काफ़ी होते हैं। बस आवश्यकता होती है, नहीं प्रसाद, आवश्यकता होती है तो बस उस रीज़न को मतलब ढूंढने की कि हम इस रीज़न से खुश रह सकते हैं। और मुझे सबने कॉल करके बहुत अच्छे से समझाया। हालांकि मैं किसी के साथ नहीं इमोशनल नहीं हुई, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब इसकी वजह से ना मेरे साथ अच्छा भी होता है, मेरे साथ बहुत बुरा भी होता है, निगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। बहुत इमोशनल हूँ मैं अपनी लाइफ में, बट आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। और थैंक यू सो मच मुझे इतना मतलब 20 मिनट मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जो भी व्यूज़ आए, 10 आए, 20 आए, 1000 आए, 10,000 आए, लाखों में आए, मिलियन में आए, क्या पता, बर्थडे की बात है, आ जाए। अब तो चलिए प्रसाद खाते हैं हम। तो हेलो जी, ये बैग है 10 रुपये का, हटो हटो। तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिस्तर पे कुछ कपड़े बिखरे हैं, माइंड मत करिएगा। आज मेरा बर्थडे है, कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, मेरा दिल कोई नहीं दुखाएगा, यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। आप लोग अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा। ए उधर होंगे यार रम्या, उधर देखो 2 पैकेट और होंगे, उधर ले आ। तो मेरी हाँ 2 नहीं, वो 2 जो अभी वो आए हैं, जो भी क्रिएशन के यहाँ से, तो मुझे ना बर्थडे की गिफ्ट मिले हैं। तो आज की वीडियो में कुछ खास तो है नहीं कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, वो आप लोग को दिखाऊँ। मैंने भगवान की पूजा की, उनसे प्रार्थना किया कि जो पिछले साल ज़िंदगी में, जो पिछले मतलब साल में जो मेरा 1 साल रहा है वो बहुत 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 स्ट्रगलफुल रहा है। जो चीज़ें कोई जानता ही नहीं है, बस मेरे अपने ही जानते हैं। मेरी सिस्टर जानती हैं, मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरा बच्चा जानता है, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे कुछ बस, क्योंकि कुछ एकदम जो बहुत मेरे क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ मेरी फ्रेंड है, वो लोग जानती हैं कि मेरा पिछला जो साल है वो बहुत स्ट्रगलफुल गया है, खासकर मेंटली और फाइनेंशियली। 2 होगा रम्या, मेंटली और फाइनेंशियली दोनों। उधर है मिठाई है, उधर चौकिया पे खा ले, चम्मच से खाना। तो
बहुत सारा मतलब वो हुआ है। तो अभी मुझे ना गिफ्ट आए हैं और मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। पहले तो मेरे को रेहाना जी ने गिफ्ट दिया, जो मैं आपको मतलब गिफ्ट दिखाऊंगी। शिल्पी दी ने भेजा है जो कि अभी तक पहुंचा नहीं है मेरे बर्थडे तक। अभी मेरे सिस्टर लोगों को उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट भेजे हैं, तो मैं रिएक्शन देखती हूँ। मैं सच्ची में अभी मैंने ये वाला बैग खोल के देखा ही नहीं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले तो एक सूट दिखाई दे रहा है जो कि मेरा ये कोलैबोरेशन का सूट है, जिसका दुपट्टा भी मैंने लिया हुआ है। तो ये सूट जो है ये कोलैबोरेशन का है, तो इसको रखते हैं। हाँ, जो भी क्रिएशन के यहाँ से मुझे दो बहुत ही प्यारे से मतलब बर्थडे गिफ्ट रिसीव हुए हैं। ये कोलैबोरेशन के लिए नहीं थे, ये बर्थडे के लिए हैं। बेडशीट है इसमें, और रियली मतलब बेडशीट का प्रिंट देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं कोलैबोरेशन कर दूंगी, क्योंकि देखिए कोई भी उन्होंने ये बोला कि शांति जी ये आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। तो ये फर्स्ट ऐसा पेज है जहाँ से मुझे गिफ्ट रिसीव हुए हैं। और आप लोग अगर चाहती हैं कि अब मुझे गिफ्ट देना, तो आप लोग मेरा एड्रेस ले सकती हैं। ये मजाक नहीं, मैं सीरियस बोल रही हूँ। फिर एक और बेडशीट आई है, मतलब पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, बट मैं दिखा रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है। तो चलिए अब वो पिटारा खोलते हैं जिसमें मेरे सिस्टर लोगों ने कुछ भेजा हुआ है। और कोई मतलब वो कभी कभी ऐसी क्यूट हरकतें करती हैं तो प्यार आता है, लेकिन कभी कभी वो इतनी इमोशनली चीज़ें कर देती हैं ना मेरे साथ, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल कर देता है। सो ये रहा वो गिफ्ट जो मेरे सिस्टर लोगों ने मुझे भेजा हुआ है। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे सिस्टर की दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये भेजा हुआ है। तो मतलब आइडिया उन लोगों का ही था। जो क्लिप होगी मैं आगे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये है रेडियो, और ये रेडियो में इतने मतलब कितने साल से 8 सालों से मैं लेना चाह रही थी। ऐसा नहीं कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट मैं कभी ले ही नहीं पा रही थी। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, मैं अपना रिएक्शन नहीं आप सबसे जाहिर कर पा रही हूँ। ये रहा, जो कि मैं आज से ही सुनना स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए, तो ये आप सब सोचेंगे कि इसमें इतना इमोशनल क्या चीज़ है। इसमें इमोशनल ये है कि मेरे रेडियो जो है वो मैंने अपने बचपन में, जब मैं 10 साल की थी या 9 साल की रही होंगी, तब से लेके मेरी शादी हो गई तब तक मैंने रेडियो बहुत सुना है, बहुत सुना है। और मतलब हम फ़ोन में गाने सुनते हैं, मतलब उसकी चीज़ में हम अपनी पिछली चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो खुद को मैं खोती जा रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मेरे पास ये रेडियो हो, ताकि मैं उसको सुनूँ और मैं खुद को पाऊँ। संगीत जो होता है ना, जो गाने होते हैं, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती उनकी फीलिंग क्या होती है। मेरा एक बहुत बुरा दौर गुजरा है मेरी लाइफ का, जो अभी कुछ टाइम पहले ही गुजरा है, जो डिप्रेशन से मेरे को निकाल के लेके आया। संगीत बहुत बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। और एक ये मेडिटेशन की तरह होता है। जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं सिर्फ काम काम काम, बच्चा, फैमिली, ये वो, इतने सारे लोगों से कांटेक्ट में है, कभी ये प्रॉब्लम्स कभी वो प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें झेल रहे होते हैं। सो ये रहा रेडियो। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ये आइडिया सजेस्ट करने के लिए। एंड ये वो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैं अभी शेयर कर रही हूँ जी, मुझे रेहाना जी हर साल गिफ्ट देती हैं। मैं कभी आपसे के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनके गिफ्ट भी हम चाहते हैं कि एकदम अनमोल रतन होते हैं, जिनको हम नहीं चाहते किसी के भी साथ शेयर करना। उनमें से वो है। तो वो मतलब हमेशा मुझे यूज़फुल ही चीज़ें देती हैं, हमेशा मुझे यूज़फुल चीज़। इस बार भी उन्होंने मुझे यूज़फुल ही दिया होगा, मुझे पता है। सो ये रहा वो मेरी सिस्टर लोगों की तरफ से। अभी H&M की मतलब पहले से ही शोरूम था, बट अभी खुला हुआ है नया शोरूम, तो वहाँ से ये लोग जाके लेके आई मेरे सिस्टर लोग, क्योंकि मैंने जब उसके झोले पे पढ़ा तब मुझे समझ में आ गया। तो ये रहा हैंड बैग, रेंटना, कितना खूबसूरत सा है। पहले ये आप देखिए, बहुत 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 प्यारा सा है, बहुत प्यारा। प्राइस भी बहुत हाई है। और उन लोगों ने मुझसे मतलब इसमें अनीता का भी योगदान है। मेरी तीनों बहनों ने मेरी दिया है। तो थैंक यू अनी, थैंक यू गोलू, थैंक यू प्रियंका। मुझे हैंडबैग की ज़रूरत थी, और मेरा ना फेवरेट 2 चीज़ें हैं जो मैं आज आप सबके साथ अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। मुझे स्लीपर्स, सैंडल्स और हैंडबैग का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। वैसे तो मुझे शौक हर चीज़ का है, बट उन दोनों चीज़ों का मुझे शौक है। अगर वो मुझे कोई दे देता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये रहा, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो वो बोल रही है कॉल पे, जैसे मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे को गिफ्ट आ रहा है। उन्होंने बोला कि जो कोलैबोरेशन की कुर्ती है वो मैंने बस पे रखवा दिया है, वो ले लीजिएगा। जैसे बस वाले भैया ने कॉल किया कि बाहर आ जाइए, और मैं गई लेके। मैंने बोला अरे ये क्या है। फिर मैंने वो पढ़ा, फिर मैंने देखा, तो मैंने अरे वाह,
सो ब्यूटीफुल, मतलब ये देख के ना मैं देखते रहेगी, क्योंकि मैं वो बोल रही कि कहीं भी जाती हो ना तो आपके पास अब पुराने हो गए हैं, अभी आप नया ले लो। तो प्राइस इसकी ज़्यादा है, बट गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, प्राइस अब नहीं देख सकते, उनकी भावनाएं देखते हैं। ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा स्पेस आएगा। एंड ये सबसे यहाँ पे है, इसका जो वो क्या बोलते हैं लोगो है वो यहाँ पे है इसके अंदर। और ये जो प्यार है ना, ये मेरी बहनों की तरफ से है। और लेकिन मैं तो जैसे ही आया मैं सबसे पहले मेरा दिमाग प्राइस पे गया। अब रीज़न ये बता रही हूँ, क्योंकि जो गार्जियन होते हैं ना वो सब चीज़ें देख के चलते हैं। तो उन लोगों ने कितने महीनों की पॉकेट मनी, जो मैं बहुत थोड़ी सी देती हूँ, मैं बहुत कंजूस हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो मतलब उसमें से उन लोगों ने बचाया होगा, कैसे कैसे किया होगा। हालांकि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। गिफ्ट में प्यार देखा जाता है। अब देखिए मेरी मम्मी तो है नहीं कि चलो मुझे, अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग के गिफ्ट्स गोल्ड मिल जाता है मायके से, ऐसे वैसे, तो वो चीज़ें सब कुछ मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों की मैं कोई मेरा गिफ्टिंग का ये जो वीडियो है ये कोई ऐसा नहीं होने वाला था ना। मैंने कुछ ऐसे मतलब हर चीज़ में दिखावपन थी, मुझे अच्छी लगती नहीं है। मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ, तो उनमें से ये था। तो मैंने आज अपने दिल खोल के आप सबसे बातें करी। उसमें से कुछ बातें बहुत अच्छी होंगी तो कुछ ऐसी होंगी, बट जो कुछ भी था वो मैंने कैमरा ऑन हुआ और मैं शुरू हो गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या बोलने वाली हूँ आज। थैंक यू सो मच। और सबसे मेरा बड़ा गिफ्ट है आप सबका प्यार, आप सबके ये जो अच्छे अच्छे कमेंट हैं। आप सबने बोला था कि दी कोई बात नहीं, आप नहीं मनाती हैं मत मनाना, बट आप खुश रहना। तो मैं पूरे दिन सोई हूँ ताकि मुझे नींद आई। क्योंकि देखिए हम यूट्यूब के चक्कर में ना हर रोज़ ब्लॉगिंग करते हैं, हर रोज़ एडिटिंग करते हैं, हर रोज़ मेरा काम रहता है। तो मैंने आज अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ी नींद ली प्रॉपर, और फिर उठ के मैंने दोपहर में खाना बनाया। अभी मैं आज तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, बाकी और कुछ मैं बनाने वाली नहीं हूँ। तो कुछ चीज़ें ना लाइफ में मिसिंग है मेरे। कुछ चीज़ें मतलब लगता है कि वो चीज़ होती। अभी जब अनीता का कॉल आया था, मैंने पापा को कॉल किया। मैंने सोचा शाम हो गई है, एक बार नहा धो के मैंने पूजा कर लिया तो पापा को कॉल करती हूँ। तो पकौड़ी इंजॉय कर रहे थे और उधर गाजर का हलवा बन रहा था। तो मैं बोल रही कि बर्थडे मेरा है और इन्जॉय तुम लोग कर रहे हो। तो अनी बोल रही कि दीदी आपको इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं, फिर आप कभी दुखी मत किया करो। फिर मेरे को अचानक से याद आया कि चलो मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ खरीद नहीं सकती, केक मैं खुद के पैरों पे खड़ी, मैं चाहती तो खरीद लेती। बस एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो इतनी हाई लेवल की होती है कि आज के दिन हमें लगता है कि हमारे लिए कोई और स्पेशल डे सेलिब्रेट करें, लाइक हमारी फैमिली। तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजे, जिसको पाके मैं खुश होगी। और जिसको पाके मैं खुश हो गई। और गिफ्ट जो होते हैं वो किसको नहीं पसंद होते हैं, सबको पसंद होते हैं। ओहो हो मेरे पैरों से लग गया। मुझे सबकी ब्लेसिंग मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन हैप्पी बर्थडे बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं हैप्पी बर्थडे मुझे बोला। और मेरे कुछ जो खास मेरी दोस्त हैं उन लोगों ने लगाई मेरी वीडियो, मेरी फ़ोटो स्टोरी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिश्ते दिल से नहीं बनाए हैं, लेकिन कुछ रिश्ते मैंने बहुत दिल से बनाए हैं। और बहुत 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 मेरे लिए मायने रखते हैं वो रिश्ते। मैं नाम नहीं लूँगी, वो लोग अगर मेरी वीडियो देख रही होंगी तो वो समझेंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कुछ रिश्ते मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एफ़र्ट डाल के, मतलब एफ़र्ट का मतलब कि मन का एफ़र्ट डाल के मैंने बनाए हुए हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मुझे बहुत खुशी देते हैं। और मैं खुश हूँ कि मेरे पास ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो मेरे सुख में मेरे दुख में मेरे साथ हैं। तो मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, अभी मुझे खाना बनाना है तो मैं चेंज करूँगी, क्योंकि वाइट कलर है, अभी इसका कोलैबोरेशन करना है, पता चली हल्दी मसाले ना गिर जाए। तो मैं चेंज कर लेती हूँ एक बार। और मैंने फट से तुरंत जूड़ा बनाया, बहुत अच्छी भी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है बर्थडे के दिन निखारा गया है। और आज स्पेशल डे है, इसलिए कि मेरी माँ बनी, इसलिए मैं इसको स्पेशल मानती हूँ। मेरे पापा पहली बार पापा बने और मैं बहुत स्पेशल हूँ। भले ही आज मेरी कोई कदर नहीं है या फिर जो कुछ भी हो, बट जब मैं अपने मायके की मैं इकलौती, मेरे बड़े पापा के बच्चे नहीं हैं, मतलब अभी भी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। तो मेरे पापा की शादी हुई, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। तो मैं अपने तिवारी ख़ानदान की पहली बेटी हूँ, मतलब बच्चा हूँ, मतलब लड़का या फिर लड़की कहिए, तो मैं पहली हूँ जिन्होंने सबको सुख दिया। मम्मी पापा, पिताजी, बड़ी मम्मी, दादा, मतलब आजी बाबा, सबको वो जो है सुख दिया। मैं अपने बुआ लोगों की बहुत दुलारी रही हूँ।
बहुत दुलारी रही हूँ, मतलब अभी भी हूँ, लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम तक बचपन में मेरे बुआ लोग मेरे लिए स्वेटर बुन के लाया करती थी, ड्रेस दिलाती थी अच्छे अच्छे, मतलब मैं बहुत दुलारों में पली बढ़ी हूँ। और मेरा बर्थडे की मैं बात करती हूँ तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ। मेरा जब बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हुआ था, नहीं होता, मतलब नहीं अभी करने का रीज़न मैं बता रही हूँ। जब मेरा 6 सालों तक मेरी मम्मी रही और 6 साल मेरे घर में बर्थडे के दिन पूरा 2 दिन पहले हलवाई लग जाते थे, गुलाब जामुन बनते थे, पूरे गांव में निमंत्रण होता था। ये 1 साल नहीं हुआ है, ये हर साल होता था। और गोलू का बर्थडे नहीं मनता था, 10 सितंबर को गोलू का बर्थडे है, तो क्या होता था कि केक, मेरे ही केक पे गोलू भी केक काट लेती थी। और पता है आप सबको, बक्सर से केक आता था, मतलब सोचिए बक्सर हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक नहीं है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर होगा, वहाँ से केक आता था, क्योंकि नहीं मिलता था, या तो गाजीपुर से मिलता था, बक्सर थोड़ा सा ज़्यादा पास में है, तो वहाँ से मेरे लिए केक ऑर्डर किया जाता था। एगलेस केक उस टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि केक का मतलब लोग एग ही समझते थे, तो वो बनवा के स्पेशली आता था मेरे लिए। और मतलब इतना, मतलब पूरे मोहल्ले के बच्चे आते थे, मतलब उस टाइम पे ना ऐसे बर्थडे किसी का नहीं मनता था। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, शो ऑफ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अरे यार ये ना ये तो मेरा केक देख रही है या देख रहे हैं, ऐसे हैं सच में, क्योंकि वो भी बच्चे ही हैं और वो आज मतलब शो ऑफ करते रहते हैं। वो लोग आज बड़े बन चुके हैं और क्योंकि मैं वो चीज़ें करती नहीं हूँ, तो वो लोग मतलब लगता है कि उन लोगों को अरे यार मैंने तो ये पोस्ट हासिल कर ली, मैं तो ये, मेरे शादी ऐसे घर में हो गई, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे एटीट्यूड है लोगों के पास। अब उनकी एटीट्यूड उन्हीं के मुबारक, बहुत क्लोज लोग हैं जो मतलब कि बर्थडे का मतलब ही शांति का बर्थडे होता था, मतलब पूरे मोहल्ले में होता था कि शांति का बर्थडे, वैसा बर्थडे किसी का नहीं बनता था। तो मेरा मन ना वहीं पे अटका रह गया, मतलब उन्हीं सब चीज़ों में। मुझे लगता है कि वो माँ थी तो वो सब था, अब नहीं है तो फिर वो चीज़ें मुझे करने का मन नहीं करता है। अब ये मेरा खुद का पर्सनल रीज़न है, मैं समझूंगी कि आप लोग मेरे बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए ना मैंने, या फिर मैं शादी करके आती और मेरा बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट होता बहुत धूमधाम से, तो मेरे ससुर जी और सासू माँ भी नहीं है इस दुनिया में, तो वो जो एक होता है ना कि वो एक्साइटमेंट जो होती है, जैसे गोलू का बर्थडे है, अब गोलू के बर्थडे के लिए गोलू खुद इतनी एक्साइटेड रहती है और उसके साथ साथ में हम इतने एक्साइटेड होते हैं, तो एक्साइटेड होते हैं तो मतलब इतनी सारी तैयारियां चल रही होती है, कुछ ना कुछ एक तैयारी तो फाइनल हो ही जाती है। वैसे अरम्या का बर्थडे है, तो अरम्या के बर्थडे के लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड, पिछली साल हमने 5 केक कटवाए थे, आपने देखे होंगे, तो उससे पहले साल मैंने 3 kg का, बहुत 3.5 kg का आई थिंक, उतना बड़ा, मतलब बहुत, या 4 kg का बहुत बड़ा सा केक। तो एक प्लानिंग चलती है, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, या फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि अरे फलानी का बर्थडे आ रहा है तो चलो हम ये करेंगे, या जैसे एज ए मतलब मैं औरत बोलूँ तो एक्सपेक्टेशन होती है हमें अपने फैमिली वालों से कि अच्छा चलो हमारा बर्थडे है तो ये चीज़ होगी, ऐसे होगी वैसे होगी, फलाना ढिमकाना, तो वो चीज़ कभी हुई नहीं, तो वो एक्साइटमेंट ना मेरी दबी की दबी ही रह गई। अब ऐसी नहीं मैं पैरों पे खड़ी हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ, बनारस चली जा सकती हूँ, मैं जाती भी हूँ, मैं जाके वहाँ पे 1000 रुपये खर्च करके अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकती हूँ। बट जो चीज़ें हम अपनी फैमिली में इंजॉय कर पाते हैं ना, तो बस ये सारी रीज़न है। तो मैं रम्या के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं क्या ही अपनी बेटी के लिए उस दिन कर दूँ। और एक और बात बताओ, मैंने उसके लिए ड्रेस भी अभी से ले रखी है, और तो सोच सकते हैं आप सब कि मैं कितनी एक्साइटेड रहती हूँ अपने बच्चे के लिए। तो एक फैमिली का एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रियंका का भी बर्थडे बहुत ऐसे ही मन जाता है, कोई बहुत खास नहीं करते हैं, बट हम गोलू के बर्थडे में, क्योंकि गोलू ने 6 साल तक में, मतलब गोलू 4 साल, मैं 4 सालों तक अपने बचपने में मेरे ही केक पे केक काटी है, तो उसको मैं बहुत स्पेशल फील करवाना चाहती हूँ। हाँ, प्रियंका का भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बट कुछ ना कुछ वो थोड़ी सी चूज़ी है बहुत ज़्यादा। गोलू को तो कहीं भी ले जाके ना केक कटवा दीजिए, बस धूम धड़ाका करवा दीजिए, वो चूज़ी नहीं है। गोलू को कुछ भी पहना दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उसको बस देते रहिए, तो वो ऐसी है। तो ऐसे हैं हम लोग। आई होप कि ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी और सिंपल सी रोटी बनाऊंगी, तो उसका ब्लॉग मैं क्या ही शेयर करूँ आप सबके साथ। उसकी रेसिपी भी कुछ नहीं होती, तोरी छीलो, जीरा डालो, बस वही वाली सिंपल सी सब्ज़ी। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी आप सबसे कल की वीडियो में। और जो सिस्टर लोगों ने मेरे ब्लॉग रिकॉर्ड किए हैं वो मैं इसी ब्लॉग में इंक्लूड कर दूँगी, आगे आप लोग देख लीजिएगा कि उन लोगों ने कैसे जाके ये सारी शॉपिंग करी। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरे पापा खड़े हुए हैं दरवाजे के पास कि कब हम आई तब करके चाय बनाई ना जी। हाँ
हम जानते नहीं कि अब चाय खाती खड़ा बनी। तो चलिए इनको हम बना के देते हैं चाय। और ऐसे रहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। लाइफ में जब आपके पास बहुत कुछ नहीं होता है ना, तो आपके पास कुछ तो होता है जिससे कि आप अपने लाइफ में एक रीज़न होता है जिससे आप, आपके दुखी होने के 1000 रीज़न हो सकते हैं, बट आपको खुश रहने के एक रीज़न ही काफ़ी होते हैं। बस आवश्यकता होती है, नहीं प्रसाद, आवश्यकता होती है तो बस उस रीज़न को मतलब ढूंढने की कि हम इस रीज़न से खुश रह सकते हैं। और मुझे सबने कॉल करके बहुत अच्छे से समझाया। हालांकि मैं किसी के साथ नहीं इमोशनल नहीं हुई, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब इसकी वजह से ना मेरे साथ अच्छा भी होता है, मेरे साथ बहुत बुरा भी होता है, निगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। बहुत इमोशनल हूँ मैं अपनी लाइफ में, बट आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और थैंक यू सो मच मुझे इतना मतलब 20 मिनट मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जो भी व्यूज़ आए, 10 आए, 20 आए, 1000 आए, 10,000 आए, लाखों में आए, मिलियन में आए, क्या पता, बर्थडे की बात है, आ जाए। अब तो चलिए प्रसाद खाते हैं हम।